हेलो एवरीवन बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कंपोजिट नंबर। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्राइम नंबर और आज के क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। अब बच्चों जानेंगे आज कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमारे 1 to 100 बिटवीन कौन कौन से कंपोजिट नंबर है और कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। आज का जो हम प्रोसेस से बताने जा रहे हैं, इस प्रोसेस को आप समझिए, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको सिर्फ बोर्ड पे नजर जमाने की जरूरत है और आप लिखने की कोशिश ना करेंगे, लिखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप समझ जाते हैं तो आप खुद से भी उसको नोट कर सकते हैं और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सिर्फ आपको समझना है। तो आइए बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कंपोजिट नंबर हम लोग बोलते हैं अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय नंबर्स अदर देन इटसेल्फ एंड वन। अदर, ये आपका मेन है इस वर्ड अदर, ये भी पूरे डिफिनेशन को चेंज कर देता है। प्राइम नंबर का डिफिनेशन आप देखे होंगे, इसको ये बदल देता है। ये देखिए बच्चों, कोई भी नंबर जो है ये वन और इटसेल्फ से सभी नंबर डिवाइडेड है, लेकिन जो नंबर वन और इटसेल्फ से ही सिर्फ डिवाइडेड होते थे, दूसरे अदर नंबर से नहीं, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन इस बार जो है सिर्फ उल्टा है, वन और इटसेल्फ से डिवाइड तो है ही, वो तो सभी नंबर है, बट वो अदर नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए, उसी को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारा एग्जांपल है फर्स्ट, जब नंबर काउंटिंग हो की बात हम लोग करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हम लोग इतना नंबर लेते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अदर वर्ड में आप बच्चों इसको कह सकते हैं कि 1 to 100 बिटवीन जितने प्राइम नंबर हैं, जो रेस्ट बच गए, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये दूसरे शब्द में आप बोल सकते हैं। अगर प्राइम नंबर का आप चार्ट बना लेते हैं तो आप इसको कंपोजिट नंबर आप आसानी से लिख सकते हैं। बट एक सिर्फ कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन ये है कि आपने देखा होगा कि प्राइम नंबर के टेबल में हमने 1 को प्राइम नंबर नहीं माना था। 1 को हमने प्राइम नंबर नहीं माना था, तो क्या 1 कंपोजिट नंबर है? आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, न तो 1 आपका प्राइम नंबर है और न तो आपका 1 जो है कंपोजिट नंबर है। 1 जो है न तो आपका प्राइम नंबर है और न ही आपका कंपोजिट नंबर है। 1 को हम लोग कहेंगे नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। 1 की बात हम लोग करेंगे ही नहीं। 1 एक ऐसा नंबर है पूरे 1 to 100 काउंटिंग में जिसको हम लोग न तो प्राइम नंबर कहते हैं और न तो हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो बच्चों, आपने पिछले क्लास में देखा था, प्राइम नंबर के क्लास में 2 और 3 हमारा प्राइम नंबर था, तो 2 और 3 कंपोजिट नंबर नहीं होगा, और 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन ये 4 कंपोजिट नंबर होगा। कैसे होगा, आइए इसको समझना जरूरी है। तो बच्चों देखिए, 4 जो है, हमारे पास जितने भी नंबर हैं सभी नंबर 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। सभी नंबर, जितने भी नंबर हैं सभी नंबर 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके। और लेकिन 4 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और एक नंबर इसमें और है 2 से भी डिविजिबल है। ये आप देखिए ध्यान से, 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और अदर एक नंबर 2 से डिविजिबल है। जो अदर 2 नंबर से डिविजिबल होने के कारण ही ये 4 जो था हमारा प्राइम नंबर नहीं था, और ये 2 से डिविजिबल होने के कारण ही ये कंपोजिट नंबर है। ध्यान से सुनेंगे, 1 ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा ये प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन ये 2 से डिविजिबल हो गया है, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर है। आइए बच्चों, नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं। तो 5 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 5 हमारा प्राइम नंबर था। 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। देखिए बच्चों ध्यान से, ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। क्योंकि देखिए 2 के टेबल में 3 आता है, 6 आता है, 2 3 जा 6, और 3 के टेबल में भी 6 आता है, 3 2 जा 6, और 6 के टेबल में तो 6 आएगा ही। अपने खुद सभी नंबर का अपना खुद का एक टेबल है। बच्चों आपको जब टेबल सिखाया गया होगा तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, सभी का टेबल बताया गया होगा। तो
इसी नंबर में 1 to 100 में नंबर में कौन से प्राइम नंबर है, कौन से कंपोजिट नंबर है, आज हम लोग इसको समझने जा रहे हैं। जो नंबर प्राइम हो गए वो कंपोजिट नहीं है, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है। 7 हमारा प्राइम नंबर था, क्योंकि हम पिछले क्लास में देखे थे 7 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 7। 7 का सिर्फ फैक्टर का नहीं, 7 सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल है, एक 1 से और एक इटसेल्फ, मतलब 7 से ही डिविजिबल है। लेकिन 8 की बात करेंगे तो 8 हमारा 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो बच्चों ये 1 2 4 8 से डिविजिबल होने के कारण ये हमारा 8 जो है कंपोजिट नंबर है। जब 9 की बात करेंगे बच्चों तो 9 हमारा 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। तो देखिए इसमें 1 और 9 और 3 ये 3 नंबर से डिविजिबल होने के कारण ये हमारा कंपोजिट नंबर है। जब 10 की बात करते हैं तो 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 5 से है और 10 से भी है, इसलिए हमारा ये कंपोजिट नंबर है। 11 हमारा बच्चों प्राइम नंबर था, क्योंकि देखिए 11 जो है 1 और 11 से ही डिविजिबल है, बाकी अदर किसी नंबर से डिविजिबल। जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ अपने आप से एक ही नंबर से डिविजिबल है। देखिए 1 से और इटसेल्फ 2 से। जो प्राइम नंबर है 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो बच्चों इसको आप लोग क्लियरली समझ रहे हैं। आइए देखते हैं 12 आपका 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और आपका 12 से भी डिविजिबल है। ये इतने सारे नंबर से डिविजिबल है, इसलिए हमारा ये कंपोजिट नंबर है। 13 की बात करेंगे बच्चों तो ये 1 और 13 से सिर्फ डिविजिबल है, इसलिए हमारा ये प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है। 11 में हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। 14 की बात करेंगे तो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है और 14 से भी डिविजिबल है। 15 की बात करेंगे तो सेम है, 1 3 5 और 15 खुद। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, 16 की बात कर लेते हैं। 16 हमारा 1 से है, 2 से है, 4 से है, 8 से है और 16 से है। देखिए बच्चों ये आपका 5 नंबर से डिविजिबल है। 17 आपका सिर्फ 1 और 17 से है, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर है। 18 जो है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 2 3 6 9 और 18। 19 हमारा प्राइम नंबर था, इसलिए हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। 20 हमारा कंपोजिट नंबर है, 1 से है, 2 से है और 4 से है, 5 से है और 10 से है और 20 से है। ये नंबर जो है इतने सारे नंबर से डिविजिबल है, इस कारण से ये हमारा कंपोजिट नंबर है। आइए बच्चों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं 1 to 100 बिटवीन कंपोजिट नंबर और 1 to 100 बिटवीन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का ये आपका कंसेप्ट था। कंसेप्ट ये है डिवीजन मेथड से हम लोग डिवाइड करके टेबल की मदद से निकालते हैं। और एक मेथड होता है बच्चों प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जानने का। तो हमने पिछले वीडियो में प्राइम नंबर भी डिवीजन मेथड से ही बताया था, कंपोजिट नंबर भी आपको डिवीजन मेथड से ही बनाया। अगर आप फैक्टर मल्टीपल का कंसेप्ट आपके पास नहीं है तब इसी मेथड से जानना जरूरी है, और इसके जानने के बाद आप फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर को देखते ही। और अगर आप एक मेथड ये भी है कि पहले हम लोग फैक्टर निकालना सीख ले, इसके बाद हम लोग फैक्टर मेथड से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर निकालते हैं। इसका भी सिंपल है, इसके लिए हम आपको एक अलग से क्लास लेकर के प्राइम नंबर का कंपोजिट नंबर दोनों साथ में कि फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं, इस दोनों में आपको हम डिफरेंस दिखाएंगे। आज हमारा यही रहा जो हमारा डिवीजन मेथड से था। इसमें आप लोग समझ गए होंगे जो नंबर सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 2 ही नंबर से, वो प्राइम नंबर है। जो नंबर 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 1 नंबर और आ रहा है, 2 नंबर और आ रहा है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। 1 जो है आपका ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको प्राइम कंपोजिट नंबर का लिस्ट चाहिए कि 1 to 100 में कौन कौन से कंपोजिट नंबर, हम तो आपको 20 तक का ही निकाल कर दिखाए हैं, तो इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारा नंबर लेकर के हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, हम आपको 1 to 100 बिटवीन का कंपोजिट नंबर का लिस्ट आसानी से दे सकते हैं। दूसरी बात, आपको लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आसानी से आप निकाल भी सकते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो चलिए बच्चों, बाय बाय।